जरूर। यहाँ समुद्र से जुड़ी एक लंबी और भावनात्मक कहानी प्रस्तुत है, नीले समंदर की पुकार। समुद्र हमेशा से रहस्यों का घर रहा है। उसकी लहरों में कभी शांति होती है तो कभी तूफान। लोग कहते हैं जो एक बार समुद्र की आवाज सुन ले वह जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। यही आवाज आरव ने भी सुनी थी बचपन से। आरव एक छोटे से तटीय गांव नीलपुर में रहता था। उसका घर समुद्र के बिल्कुल किनारे था। सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज वह देखता वह था दूर तक फैला नीला समंदर। उसके पिता मोहन एक मछुआरे थे। हर रोज नाव लेकर समंदर में जाते और शाम तक लौट आते। आरव अक्सर उनसे पूछता, पापा समंदर के उस पार क्या है? मोहन मुस्कुरा कर कहते, बेटा उस पार सपने हैं और कुछ रहस्य। एक अधूरी वापसी। एक दिन समंदर कुछ ज्यादा ही बेचैन था। काले बादल, तेज हवा और ऊंची लहरें सब किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने मना किया लेकिन मोहन समुद्र में निकल गए। वह दिन आरव की जिंदगी बदल गया। मोहन वापस नहीं आए। कई दिन तक तलाश हुई, नावें गई, पुकारें लगी, पर समंदर ने कुछ नहीं लौटाया। आरव की माँ चुप हो गई और आरव अचानक बड़ा हो गया। समंदर से दोस्ती। समय बीतता गया। आरव अब जवान हो चुका था। वह पढ़ाई के साथ साथ समंदर को समझने लगा। लहरों की चाल, हवा की दिशा, ज्वार भाटा। उसे लगता था कि समंदर उससे कुछ कहना चाहता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आरव ने किनारे एक पुरानी बोतल देखी। अंदर एक कागज था। उस पर अजीब सी लिखावट में लिखा था, जो समंदर से डरता नहीं वही उसका सच जान पाता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। यह संदेश किसका था? रहस्यमयी द्वीप। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने बताया कि दूर समंदर में एक छोटा सा द्वीप दिखने लगा है, जो पहले कभी नहीं था। लोग डर गए, पर आरव को लगा यही उसकी मंजिल है। उसने एक छोटी नाव तैयार की और अकेले ही निकल पड़ा। लहरें ऊंची थी, हवा तेज थी, लेकिन आरव के मन में डर नहीं था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह द्वीप पर पहुंचा। वहां एक पुराना लकड़ी का झोंपड़ा था। अंदर जाकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। वहां उसके पिता की पहचान वाली घड़ी रखी थी। समंदर का सच झोंपड़े में मिले कागजों से पता चला कि मोहन जिंदा थे। वे एक समुद्री शोध दल के साथ इस द्वीप पर फंसा गए थे। उन्होंने समंदर के नीचे छिपे एक बड़े रहस्य को खोज लिया था। एक ऐसी ऊर्जा जो लहरों को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन यह रहस्य खतरनाक था, इसलिए उन्होंने खुद को दुनिया से छुपा लिया। आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मेरा बेटा यह पढ़ रहा है तो समझ लेना समंदर ने हमें अलग नहीं किया बल्कि जोड़ दिया है। नई शुरुआत। आरव उस द्वीप से गांव लौटा, अपने साथ समंदर का सच और अपने पिता की कहानी लेकर। उसने तय किया कि वह समंदर की रक्षा करेगा, उसका दोहन नहीं होने देगा। उसने पढ़ाई जारी रखी और एक समुद्री वैज्ञानिक बना। अब भी जब रात को लहरें किनारे से टकराती है, आरव मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है समंदर सिर्फ पानी नहीं, यादें हैं। समंदर सिर्फ गहराई नहीं, रिश्ते हैं। और समंदर कभी कुछ छीनता नहीं, वह हमें खुद से मिलाता है। अगर आप चाहे मैं इसी कहानी को